ओम शांति। आज 3 मई के बाबा के साकार मुरली के महावाक्य हैं। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। यानी आज बाबा कह रहे हैं कि मन बुद्धि संस्कार है ना, आप अगर इनके मालिक बन जाओ तो फिर क्या होगा? तो आपके जीवन के अंदर सभी कार्य स्वतः ही होने लगेंगे। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता है, कार्य कराने वाला है, वैसे ही हमें आज इस बात का प्रैक्टिस करना है कि हम अपने मन बुद्धि और संस्कार को कैसे तरीके के साथ चलाएं। क्या वास्तव में मन बुद्धि संस्कार को चलाना आसान है या प्रैक्टिकल में संभव भी है या नहीं, उसी बात पे आज हम मनन चिंतन करेंगे। तो डायरी में लिख लीजिए कि हमें मन बुद्धि और संस्कार को कैसे चलाना है, कैसे मालिकपन की स्मृति हम प्रैक्टिकल में लाएं तो हम जो है वो मास्टर रचता बन जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए अभ्यास क्या क्या करना है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जिसको हमें समझना है वह है मन को। ठीक है, मन हमेशा देखना आप समस्याओं में ही रहता है या समस्याओं के समाधान में ही रहता है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को रोड पे भी रुका कर पूछो तो वो एक ही काम कहता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अरे बोले कुछ काम है, थोड़ा सा इसका इंतजाम करना है, या ऑफिस का कुछ काम आ गया है, मुझे उसका समाधान करना है ना। फाइलें निपटानी, यानी समस्या है उसके पास, और समस्या है तो वो क्या कर रहा है? समस्या का समाधान कर रहा है। जिसको भी देखो बस एक ही पूरा दिन लगा रहता है कि मेरे पास ये समस्या है और मैं इसका समाधान कर रहा हूँ। तो बस समस्या और समाधान में ही लगा रहता है। तो क्या मन का यही काम है कि वो समस्या में रहे और समस्या का समाधान करता रहे? तो फिर हम मन को चलाएंगे कैसे? जो हमारा मन है, मन मंत्री है, ठीक है ना। मन जो मंत्री है वो सदा समस्या में ही रहता है और समस्या को सुलझाता है। तो क्या संगम युग इसी में निकल जाएगा? सतयुग त्रेता युग में तो ऐसा था नहीं, किसी को रुका के पूछते थे तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि आज मेरा ये समस्या है तो मैं समाधान कर रहा हूँ। और कलयुग में किसी को पूछे तो वो हमेशा यही बोलता है कि समस्या में हूँ और समाधान कर रहा हूँ। यानी हम वह स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमें जीवन मुक्त स्थिति एक्चुअल में चाहिए। और हमारा कार्य जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा कि स्वतः ही चलता रहे। तो कौन सा अभ्यास करना है जिससे आप जीवन में सारी बातों से मुक्त हो जाओगे? ठीक है ना, यानी मन के मालिक बन जाओगे। तो पहला अभ्यास आपको क्या करना है, डायरी में आप लिख लीजिए तो आप मन के मालिक बनोगे। वरना अभी आपका मन आपको चला रहा है। जैसे बताया था ना कि मन आपका मालिक बन के चला रहा है क्योंकि मन समस्या और समाधान में ही लगा है। तो आत्मा तो उसके पीछे लग गई। आत्मा का तो कोई रोल रहा ही नहीं ना, पूरा समय उसी में जा रहा है। राजा कर क्या रहा है? राजा तो ऐसा लग रहा है जैसे कैद में पड़ा है ना। तो हमें इन चीजों से मुक्त होना होगा। तो उसके लिए हमें पहला अभ्यास करना है जिसको आप डायरी में लिख लीजिए कि मेरे पास मैंपन को खत्म, अगर मन में मैं को खत्म कर दिया तो सब चीज खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखना है अभ्यास में कि न तो मेरे पास कोई समस्या है, क्या लिखना है कि मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखोगे न ही कोई समस्या का समाधान करने वाला है ना। यह अभ्यास आपको करना है, बहुत गहरा अभ्यास है जो आपके अंतर्मन की शक्ति को जगा देगा, योग को पावरफुल बना देगा और बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और स्वतः ही आपके जीवन में सब कार्य स्वतः ही होने लग जाएंगे। क्योंकि आप जो उलझन में पड़े हो मैंपन में,
तो जैसे ही आप चिंतन करना चालू कर देते हो, क्या चिंतन करना चालू कर देते हो कि मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है, जैसे ही आपने यह बोला मन चुप हो जाएगा, मन शांत होके कुर्सी पर बैठ जाएगा। क्योंकि मन तभी भागता है, ढूंढता रहता है कि कौन सी समस्या पैदा करूं और पैदा करके मैं उसके पीछे भागूं। मन का काम भागना ही है, उसकी वृत्ति ऐसी है। और वो भागेगा कैसे? जब उसको समस्या मिलेगी। समस्या मिलेगी तो 10 समाधान ढूंढेगा और उसको उसी में ही मजा आता है ना। तो अब मन को क्या बोलना है? बहुत गहरी बात क्या बोलनी है कि अब मेरे पास कोई समस्या है ही नहीं। अंदर से इसी गहराई में खो जाना है? और समस्या तो देह की होती है। शरीर छूटा तो कर्जे भी शरीर के साथ ही रह जाएंगे, कर्जे भी साथ में नहीं चलेंगे ना। तो किसी भी बात की फिक्र नहीं है। क्या बोलना है? पहला, मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है, न तो मेरे पास कोई समस्या है, न समस्या को समाधान करने वाला कोई है। जब समस्या ही नहीं तो समाधान करने वाले की जरूरत ही क्या है? अब तुम्हें क्या बचा? शुद्ध आत्मा बचा। जब आप समस्या देते हो कि शरीर की समस्या है, तो वो सोच सोच के समस्या को बड़ा बना देता है मन। जब आप बोलोगे रिश्तों में खटपट है, मन को दे दी खटपट की समस्या, वो समाधान तो नहीं करेगा, वो खटपट को और खटपट खटपट करके पूरी बड़ी बना देगा, है ना। तो अभी थोड़ा हल्का होना सीखना है। तो यह पहला अभ्यास आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा मन का मालिक बनने के लिए। दूसरा जो अभ्यास करना है उसको भी थोड़ा देखना है। पहला तो हम मुक्त हो गए समस्याओं से, यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि कई लोग जो है बुद्धि का यूज करते हैं। ठीक है, बाबा ने आज क्या कहा? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो क्या करते हैं? बुद्धि का मालिक बनना है। मन का तो थोड़ा मैंने समझाया ही है। बुद्धि का मुझे मालिक बनना है। क्या बनना है? तो हम कैसे बनेंगे बुद्धि के मालिक? बुद्धि के मालिक आप निर्णय के मालिक कैसे बनोगे? क्या आप जीवन में कभी सोचा है, इतने साल से आप संगम युग में हो, कि आप निर्णय जो लोगे उसके भी मालिक बनोगे? ऐसा कभी संभव हुआ है? तो बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि अभी तक तो आपको लग ही नहीं रहा है कि आप कोई निर्णय ले रहे हो। आप निर्णय लेते तो फिर बहुत बड़ी कमाल हो जाती ना। तो मन का तो मैंने बताया कि कुछ टाइम के लिए आप समस्या से रहित वाला सोचो तो आपके अंदर बल मिल जाएगा। फिर कोई विघन, कोई चीज आपको दिख रही है तो अच्छे निर्णय आप ले पाओगे। कुछ टाइम के लिए मन को दिन में आधा 1 घंटा रिलैक्स कराओ। न समस्या है, न समस्या को सोल्व करने वाला है। तो जैसे ही शांति में बैठे फिर कोई बात आएगी तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे, है ना। क्योंकि मन को बिना काम की समस्या देते हैं जो है ही नहीं, और वो उलझता रहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं निर्णय लेने के लिए बात। तो निर्णय में आपको इसके पहलू को आज समझना होगा प्रैक्टिकल में। अभी एक बात बताओ, एक ही समस्या हम किसी को बताते हैं तो हर व्यक्ति का निर्णय अलग अलग क्यों होता है? यह बात आज आपको समझनी होगी, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपने कभी ये सोचा है कि आप परिवार में किसी को समाधान बताते हो तो उसकी बुद्धि में ही नहीं बैठता है, और वो जो समाधान बताता है वो हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है? ऐसा क्या कारण है? 10 लोगों को बात बताते हैं, 10 लोग अलग अलग निर्णय बताते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसको आज गहराई से आप समझ लो तो जीवन आपका बदल जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी बात क्या है पता है? जो निर्णय इंसान देता है 10 अलग अलग, उसको वह निर्णय एकदम एक्यूरेट लगता है। उसको वो समाधान कैसा लगता है कि मैंने जो समाधान बताया वही बिल्कुल एक्यूरेट है, बाकी सब समाधान तो फालतू है ना। एक तो समाधान बता रहा है और ऊपर से समाधान के पीछे उसका लॉजिक क्या है
कि मैं जो समाधान दे रहा हूं वह बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई रिश्तों में नाराज हो गया तो एक जन अलग सलाह देगा, उससे 10 दिन बात करना बंद कर दो। कोई सलाह देगा जाने दो ना, पुरानी बातें हैं, एक बार बात कर लो। कोई सलाह देगा कि रिश्ता ही तोड़ दो, खत्म कर दो, समय आने पर बदला देंगे। कोई सलाह देगा कि बदले में रखा ही क्या है। तो ऐसे 10 अलग अलग निर्णय आ रहे हैं। 10 अलग अलग निर्णय क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है, निर्णय आते कहां से हैं, उसको समझ गए तो फिर आप अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से चला पाओगे। आज से आप अपने जीवन में बुद्धि के मालिक बनने वाले हो। लेकिन बुद्धि की निर्णय शक्ति किससे पावरफुल हो, बुद्धि कैसे अच्छे निर्णय ले, इस बात पर ही तो निर्भर करेगा ना। तो आत्मा जो चैतन्य है वो कैसे निर्णय लेती है, उस बात को हम समझते हैं। तो आपके जीवन में सारे जो निर्णय हैं कौन लेता है पता है? आपके जीवन में निर्णय लेता है हलवाई। कौन लेता है? निर्णय आएगा कहां से? हलवाई से आएगा। बहुत गहरी बात है। हलवाई है आत्मा चैतन्य, वही हल लाएगी। हलवाई, हल वाया आया, हल आएगा। कैसे आएगा वो समझते हो। हल आता कहां से है? तो हलवाई क्या बना रहा है? आत्मा चैतन्यता हल कहां से ला रही है? हल ला रही है हलवे से। अब हलवे से हल कैसे आता है, उस बात को समझते हैं। एक आत्मा बहुत सारे विचार करती है। आपके विचार कैसे हैं, विचारों का सार क्या है, उस बात को समझना है। आपकी थिंकिंग है, एक आत्मा निर्णय कैसे लेती है। तो आप अपने आप पे सोचो, आपके अंदर बहुत सारे विचार है, तो निर्णय कैसे लाता है? वो हलवाई जो चैतन्यता जो निर्णय ला रही है, वह आटा आपके विचार से लेती है। आटा लेना मतलब क्या हुआ? सार, आटा। विचारों से हल आता, विचारों से ही हल आता। आता मना आपके विचार कैसे हैं, क्या आप सोचते हो, उसका विचारों का सार क्या है। जैसे आपने सोचा कि लोग दुनिया के अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, आपके विचार इर्द गिर्द कहाँ घूम रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। तो आपको वो विचारों से आटा क्या लिया, सार रूप में क्या लिया, हलवा कैसे बना कि आपकी सोच के आधार पर, कि वहां से आटा उठाए आपके विचारों से, कि आपकी सोच ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो आपके निर्णय भी, हल भी उसी अनुसार आएगा, आपके विचारों के आटे से, विचारों के सार से, विचारों के सारांश से, है ना। तो अब आपका निर्णय कैसा होगा? पूरे विचारों का, जो भी दिन भर में सोचते हो, जो भी आपकी संरचना विचारों की बनी है, उसी के आधार पर आत्मा की चैतन्यता, सद्बुद्धि, बुद्धि कहो, वह निर्णय वहीं से आता है कि आपकी थिंकिंग से ही आटा लेके हलवा बनता है और वह हलवा बाहर आता है। अब किसी का हलवा का हल क्या निकल के आया कि लोग बहुत बुरे हैं, है, तो वह राय कैसी देगा, उसके विचारों में वैसा ही चलता है। तो अरे किसी पर भरोसा मत करो, किसी पे बिल्कुल बात मत करो, उसको तो ऊपर विश्वास ही मत करो। तो उसका हलवे का हल कहां से आया? उसके विचारों के से सार लेकर के वह हल बाहर आया, उसी को निर्णय कहते हैं। और वो क्या बोलेगा? किसी पर विश्वास न करो, वो जो निर्णय दे रहा है उसको पूरा निर्णय पर भी भरोसा होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसने तो निर्णय अपने विचारों के आधार पर ही लिया है, उसी से हलवा बना, वहीं से हल आया है। तो सबका हलवे का हल अलग अलग आ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि सबके आटे अलग अलग है, आटा विचार अलग अलग है, और विचार जैसे हैं वो हल आ रहा है। फिर हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारा निर्णय गलत है, तो कैसे? वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो बहुत सारे विचारों का सार रूप लेकर, केंद्र बिंदु लेकर के आटा लिया है। वह आपका आटा कैसे स्वीकार करेगा? संभव ही नहीं है ना। तो क्यों होता है ये सब कि मैं आत्मा निर्णय लूं वो अलग है, आप ले रहे वो अलग है, आप ले रहे वो अलग है, आप ले रहे वो अलग है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास हल अच्छा आए, है ना, हमारा हल अच्छा आए, अच्छा हलवाई अच्छा हल लाए। तो क्या करना होगा?
तो हमारे विचारों में अपडेट करना होगा, हमारे विचारों में मुरली मंथन होगा, हमारे विचारों में सार होगा, जीवन का सार होगा, तो हमारे जीवन में अच्छे हल निर्णय आएंगे। तो जीवन का सार की एक डायरी बनानी पड़ेगी आपको, विचारों का केंद्र बिंदु बनेगा। तो कैसे विचारों का सार, कैसे, जैसे नवनिर्माण होगा, कैसे होगा? अगर अच्छा हल चाहते, हल तो अभी भी ले रहे हो, लेकिन आपके जीवन की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको सोचना होगा। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा जो हल ला रही हूँ, वह कोई न कहीं मेरे जो विचार चल रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, तो फिर वह समाधान अच्छे से होगा। तो उसके लिए जीवन का सार, अभी दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया ना, हलवाई लिखो, सॉल्यूशन हल कहां से आएगा? विचारों जैसे चलेंगे उसके सार रूप में ही हल आता है, वहीं से हलवाई आटा लेता है। तो यह आपको गहराई में समझ के लिए मैंने एक तरीका बताया है। तो हल बढ़िया है, उसके लिए क्या करना होगा? बुद्धि निर्णय अच्छा ले, उसके लिए क्या करना होगा? आपके जीवन के अंदर नव निर्माण वाले जीवन में कुछ सार रूप बातें हैं, उसको अपनाना चाहिए, जो मुरली मंथन से डेली मिलती है। जैसे पिछले 7 दिन में मुझे आत्मा ने लिखा कि एक निर्णय ले लो कि मुझे क्रोध में जवाब नहीं देना है। अब आपने वो विचार आपकी फिक्स चल रहे हैं, तो आप निर्णय भी अच्छा है कि मुझे क्रोध में जवाब नहीं देना है। दूसरा आपने जैसे लिखा कि दुख में मुझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। फिर जैसे कि आपने लिखा कि कोई सुख है, उसमें मुझे कोई सुख आ जाए तो मुझे उसमें कमिटमेंट नहीं करना। कोई भावनाओं में बहकर बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट कर देता ना, थोड़ा कमा लिया, बोलेगा भाई मैं तेरे को 1.5 लाख देने वाला हूँ, भाई मैं तुझे 1 लाख देने वाला हूँ, है ना। तो सुख में भावनाओं में बहकर कोई कमिटमेंट नहीं करने हैं। तो जब इस तरह के श्रेष्ठ विचार आपके पास है, तो आपके जीवन में निर्णय बहुत बड़े अच्छे और पावरफुल होने वाले हैं। आप अपनी बुद्धि के मालिक बनने वाले हो। बुद्धि अच्छे निर्णय, अच्छा हलवाई तभी बनेगी जब आपके पूरे दिन में यह विचार एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक और मुरली मंथन के अनुसार विचारों का संग्रह होगा। तो यहां तक आपको शायद बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, बुद्धि कैसे हल करती है, कैसे हमें और आगे बढ़ना होता है। तो निर्णय शक्ति में हम तीसरी बात लेते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हताश हो जाते हैं, चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं, रिश्तों में धोखा खा लेते हैं, और ऐसी समस्याओं से ग्रसित होने के बाद उनके अंदर ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि अब तो हम सुसाइड ही कर दें। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केस सुनने को मिलते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, हम तो शरीर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, उसको निर्णय कैसे पावरफुल लेना चाहिए, उसकी बुद्धि कैसे दिव्य रहे, किस तरह से विचार, किस तरह से संकल्प उनके अंदर चलने चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, जो उच्च से उच्च समाधान की बात होती है। तो ऐसे समय में हमें क्या, कैसे बुद्धि के मालिक बने, कैसे हम निर्णय लें, तो उसके अंदर हमें पहली बात सोचनी है कि जब चारों तरफ से हम हार चुके हैं, चारों तरफ से हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहला काम अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाना कि हर समस्या के 1000 ऑप्शन है, लाख ऑप्शन है। क्या याद दिलाना है? पहली बात याद दिलाना है कि कोई भी समस्या हो, इसके 1000 ऑप्शन हैं। ठीक है, यह बात आप लिख लो। निर्णय कब लेगी? जब कोई परिस्थिति समाधान नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली लाइन लिखो, हताश नहीं होना है। क्या करना है कि क्योंकि बुद्धि निर्णय कब लेगी? सबसे ज्यादा से ज्यादा कठिन परिस्थिति हो, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छोटी मोटी बातों में तो आप निपटने लगी गए हो, आप बहुत पावरफुल आत्मा हो गए हो। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में नीचे लिख लो कि 1000 ऑप्शन है, तो 2-4 ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात क्या करनी है उस समय बुद्धि के ऊपर?
कि अगर मैं दुख की फीलिंग में हूं, क्या हूं, दुख की फीलिंग में हूं, जैसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, तो अगर आप दुख की फीलिंग में हो तो खुशी उतारनी नहीं है, क्योंकि दुख की फीलिंग में कुदरत आपके पास, भगवान जो चीजें आपको पहुंचाना चाह रहा है, आप तक कुछ समाधान पहुंचाना चाह रहा है, आपके पास कुछ ऐसी फरिश्ता बनकर कुछ चीजें भी भगवान आप तक पहुंचाना चाह रहा है, वह आप तक नहीं पहुंचेगी। यह बात पक्की गांठ बांध लो। तो आपको दुख की फीलिंग को बदलना है। मैंने बताया था ना, मुझ में खुशी की है, टोपी नहीं उतारनी है। तो विपरीत परिस्थिति कैसी भी हो, आपको वह जो पीस है, जो गुड मॉर्निंग पीस बोला था, जो शांति बोली थी, उसको नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? शांति को नहीं छोड़ना है। और आपको क्या महसूस करना है? मुझे बाहर की समस्याओं पर जीत नहीं प्राप्त करनी है, मुझे स्वयं में मन के और बुद्धि के विचार और निर्णय जो आ रहे, अंदर जो खेल चल रहा है, उस खेल पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। हर परिस्थिति में, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, मुझे अपनी शांति नहीं छोड़नी है। शांति वर्सेस परिस्थिति की लड़ाई है। अगर आप शांति रख ली, अंदर ही लड़ाई है, बाहर नहीं है। अगर आपने पीस रख ली, शांति रख ली, तो 100% लिख दीजिए, आपके पास समाधान आने की तैयारी भगवान ने चालू उसी समय से कर ली है। उसी पल से कुदरत ने आपके समाधान करने की बात को चालू कर दिया है। लेकिन आपको दुख की फीलिंग नहीं आए, आप बिल्कुल गहरी परम शांति में रहो, हलचल में ना आओ, और तो सारी समस्याओं का समाधान वापस आपके पास आने के लिए चालू हो गया है। ट्रैफिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यह काम करना है। तो वो शांति रहेगी कैसे, उसके लिए आगे की पॉइंट लिखिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में निर्णय के लिए, कि मुझे कुछ समय तक सुख को पार्किंग में लगा देना है। क्या लगा देना है? ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप बिल्कुल निकल जाओगे, बड़ा आनंद आएगा। बुद्धि तभी तो वजीर कहते हैं कि जिसको इतना पावरफुल हो जाए कि जिसको किसी की राय लेने की जरूरत ना पड़े। तो क्या करना होगा इस समय, थोड़ा और कीजिए। एक तो पीस रखना होगा, और आगे क्या रखना होगा, सुख को कुछ समय के लिए पार्किंग में लगा दो, कि भाई मैं अपने सुख सुविधा, क्योंकि आप दुखी क्यों हो, दुख की फीलिंग सुख में क्यों है, क्योंकि दुखी इसलिए क्योंकि आप सुख से आसक्त हो, आपसे सुख छूट रहे हैं, इसलिए तो आप दुख रहे ना। आपको रोज चाय पीने को मिल रही थी, पैसा की अभी चाय नहीं मिल रही है, कुछ खाना ढंग से नहीं मिल रहा है क्योंकि पैसों की कमी हो गई, जहां पर आप बाइक से जाते थे अब थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है। तो वो सुख की आसक्ति ही आपके दुख का कारण है। तो कुछ समय के लिए आप सुख को छोड़ दो, वो शरीर के सुख है उसके त्याग कर दो, स्वीकार करो कि मैंने कुछ समय के लिए अपने सुख को पार्किंग एरिया में लगा, गाड़ी को पार्किंग लगाते हैं ना, तो स्वीकार करो भाई, हाँ भाई कुछ टाइम मैं बड़े आनंद में हूं, मैं शांति में हूं, और मेरे पास जितने भी सुख थे वो मैंने सारे सुख पार्किंग में लगा दिए। अभी मेरे को कोई सुख से मैं लगाव नहीं है। सुबह चाय मिली तो ठीक, सुबह बढ़िया खाना मिला, दोपहर में नाश्ता मिला तो ठीक, नहीं तो 2 रोटी भी मिलेगी, मैं उसमें खुश रहूंगा। कपड़े पहले 10 जोड़ी पहनता था, 1 जोड़ी मिले ठीक है। जूते अलग अलग पहनता था, अभी 1 जोड़ी चप्पल 100 रुपए वाले मिले, मैं खुश हूं। मैं सारे सुखों का त्याग करता हूं, कुछ टाइम के लिए सारे सुखों को पार्किंग में लगाता हूं, लेकिन मेरी शांति है वहीं पर है। मेरी शांति को कोई डगमगा नहीं सकता। मुझे अंदर विघ्न समस्याएं जो आ रही हैं वह कुछ सिखाने के लिए आ रही है। मेरे पर जो परिवार निर्भर करता है, मैं कभी ऐसे गंदे ख्याल नहीं लाऊंगा कि मैं आत्महत्या करूं तो बाकी का क्या होगा। वो लोग तो जीवन का पाठ सीखेंगे, आप चले जाओगे, लेकिन आप रहते हुए जीवन का पाठ सिखाओ तो कितना मदद आई। आपके चले जाने से समाधान तो होने वाला नहीं, और जो लोग हैं वो और परेशान होने वाले, आपका परिवार बहुत परेशान होने वाला है, आप उनके लिए परेशानी और बढ़ाने वाले हो। इससे अच्छा है कि आप रहते हुए, एक रोटी खाते हुए भी परिवार को एक नया लेसन सीखने को मिल रहा है, और जल्द ही पीस में रह रहे हो, सुख को कुछ दिनों के लिए पार्किंग में लगा रहे हो, तो एक बहुत बड़ा सुख
शरीर का सुख है मानो, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है अगर तुम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी शांति को बरकरार रखते हो, पीस को बरकरार रखते हो, तो आपका जीवन बहुत आनंद में निकलने वाला है। तो ऐसे समय में क्या करना है आपको कि अपनी शांति को नहीं छोड़ना है। ठीक होगी बात, क्लियर हो गई? तो और निर्णय लेने के लिए हमें क्या क्या करना होता है ना, बुद्धि को पावरफुल कैसे बनाए। तो अभी हम मन बुद्धि संस्कार के मालिक बनते जा रहे हैं ना, है ना। तो आगे और हम बात कर रहे हैं कि जब आपको कोई रास्ता समझ में ना आए, जब आपको पता न चले कि मैं समय क्या निर्णय लूं, है ना, तो आपको शांत चित्त होकर एक रूम में बाबा के पास हो या एकांत में बैठकर 4 चीजें अपने आप से पूछनी है। तो उसके बाद पूरे दिन में भी कोई भी उसका जो निर्णय है वो स्वतः ही आपकी बुद्धि को टच कर जाएगा। अगर आप पीस में हो तो बहुत मजा आ जाएगा। तो कौन सी 4 बातें बोलनी है जिससे आपका समाधान मिल जाएगा? तो पहले बाबा को वो बात बता दो जो भी आपकी विघ्न समस्या लग रही है। आपको वो समस्या तो है नहीं, पर जो लग रही है वो बाबा को बता दो। इसके बाद आपको यह प्रैक्टिस करनी है, शांति से बैठ जाना है और अपने विचारों का आटा नहीं लेना है। विचारों के आटे का हलवा बना के गलत निर्णय आप लेते हो। दुख में जो निर्णय लिए जाते हैं वो गलत होते हैं। तो आपका सही निर्णय के लिए आपको ऐसे 4 विचार देने हैं। तो विचारों का आटे का हलवा एकदम सुंदर बनेगा, हलवा बढ़िया हल आएगा। तो ये 4 विचार कौन से हैं? उसको क्या करना है? शांति से बैठ जाओ, 4 बातें अपने आप को देनी है, 4 बातें अपने आप को पूछनी है। सबसे पहली बात कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अब मुझे कहां जाना है, अब मुझे क्या करना है। इसको 2, 4, 10 मिनट वापिस रिवाइज करते रहना है। वापिस नोट कर लो 4 बातों को। निर्णय स्वतः ही आएगा, हलवा स्वयं बनेगा, हल स्वयं प्रकृति देगी। क्या बातें नोट करनी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां वापिस जाना है, अब मुझे क्या करना है। यह 4 संकल्प जब आपके बार बार अभ्यास हो जाएगा कुछ दिन के लिए, तो जब भी आपको लगेगा कि आपकी बुद्धि कंफ्यूज हो रही है, तो आप सही निर्णय लोगे जिसमें आपका निर्णय एकदम परमात्मा के अनुकूल होगा, परिस्थितियों के अनुकूल होगा। वह निर्णय स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। तो यह बात आपको बताई गई है बुद्धि के लिए, कि मन के बारे में बताई, बुद्धि के बारे में बताई कि आप उसके क्या बन रहे हो, मालिक बन रहे हो। अब विचारों के मालिक बनने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे विचारों के मालिक में एक कुछ बातें हैं जिससे आपका मन तनाव मुक्त रहेगा। तो आपको क्या बातें पकड़ के रखनी है और क्या बातें छोड़नी है। तो सबसे पहली बात रखनी है कि मन के मालिक के लिए कि दुनिया में सब अलग है, कोई गलत नहीं है। यानी आपकी टेंशन, तनाव, मन है ना, कब उलझता है? जब आप कैसे निर्णय लेते हो बुद्धि से कि ये सब गलत है ना, यह गलत है, वो गलत है। तो आज से एक ही बात ध्यान रखो। क्या ध्यान रखनी है? कि सब अलग है, कोई गलत नहीं है। आप रोड पे जा रहे हो, कोई लाल ट्रैफिक में निकल रहा है तो जाने दो, वह अलग है, गलत नहीं है। कोई आपके घर में 7 बजे उठ रहा है
उठने दो, उसका अलग है, उसके स्वभाव से, तो वह अलग है, गलत नहीं है। जैसे ही आप किसी को गलत बोलना चालू करते हो, आपका मन डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है, आपकी पीस गायब होना चालू हो जाती है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए पहला फार्मूला है कि क्या बोलना है कि दुनिया में सब अलग है, कोई गलत नहीं है। दूसरा, मन को कंट्रोल और नियंत्रण रखने के लिए क्या करना है, मन को नियमों में बांधना है। मन इतना तेज गति से दौड़ता है, अगर ट्रैफिक में आपने नियम खुद ने तोड़ा तो होगा क्या, जैसे आपने 100 रुपया मांग रहा है, वो कोई बोल रहा है या तो चालान बनाएंगे तो 1500 लगेगा, नहीं तो वो बोल रहा है 100 रुपये में दे दो, आपको छोड़ दूंगा, तब 100 रुपया दे दोगे, तो होगा क्या, आपने नियमों को तोड़ा, आपने रिश्वत देने की आदत बनाई। तो जो मन एक बार 2 मिनट रुक नहीं पाया ट्रैफिक में, आप रुक नहीं पाए, तो यानी 2 मिनट अपने मन को आप नहीं रोक पा रहे, तो मन को नियमों को तोड़ने की आदत बन जाएगी। बाबा ने मन को श्रीमतें क्यों दी है कि खाना खाते समय बात नहीं करना, ये करना। तो जितना हम नियमों की पालना करते हैं, रात को सोने से पहले पोता में लेना, अमृत वेला करना, वह मन के मालिक बनने की, आज जो अधिकारी बनना है, तो मन के मालिक तभी हम बनेंगे जब हम मन को नियमों में बांधेंगे। जितना हम मन को नियमों में बांधेंगे, उतना ही हमारा मन स्वतः ही हमारे नियंत्रण में चलेगा। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, मन को नियंत्रण करने के लिए बात को समझना होगा कि जब आपके, जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं पर भी मन के मालिक बनने की घटना को समझा रहा हूं, जैसे ही आप कहीं पर गए है ना, तो आपके बॉस ने बोला कि भाई साहब जी आप आधे घंटे बाद बाहर बैठो, बाद में मिलना, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल मान जाओगे अपनी बॉस की बात और आप बाहर बैठे जाओगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। एक सेकंड सिचुएशन लीजिए कि जब आपके पास कोई रिश्तेदार आपका आ रहा है बात करने के लिए, घर पे बैठे हो या फोन आया है कोई, तो आप उसको बोल रहे हो क्या कि मैं आपसे 20 मिनट बाद बात कर पाऊंगा, अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम में हूं। तो आपका रिश्तेदार भी समझ जाता है कि कुछ किसी काम में ये भाई जी बड़े बिजी हैं। तो इस स्थिति में क्या हुआ, देखो पहली सिचुएशन में क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझना कि बॉस ने आपके मन को समझा दिया और आपने आधा घंटा वेट किया, यानी बॉस का मन आपके मन को समझा सकता है। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, आपके मन ने रिश्तेदार के मन को समझा दिया कि भाई 20 मिनट वेट करो। तो जब बॉस का मन आपके मन को समझा सकता है, आपका मन दूसरे के मन से, और आपका मन दूसरे के मन को समझा सकता है, तो आपका मन आपसे क्यों नहीं समझता है? इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि जैसे बॉस अगर बोलेगा नहीं आधा घंटा बैठो, तब तक आप बैठने वाले नहीं हो। रिश्तेदार को जब आप बोलोगे नहीं कि 20 मिनट रुको, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। वैसे ही आप अपने मन को बोलते ही नहीं हो कि यह विचार मुझे नहीं चाहिए। जब दूसरा का मन आपके मन को समझा सकता है, आपका मन दूसरे को समझा सकता है, तो आपका मन आपसे इसलिए नहीं समझता है क्योंकि आप कभी अपने मन को बोलते ही नहीं हो कि अभी यह विचार 1 घंटे बाद लाना। यह बहुत नकारात्मक विचार है तो उसको बोलना 6 घंटे बाद लाना आना, वो 6 घंटे बाद मुश्किल से आएगा। आपके पास आ गया तो फिर बोलो 6 घंटे बाद आना, 2-3 बार बोलने के बाद वो विचार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कई बार आपने देखा कि आप रात को बोल के सोते हो कि मुझे 4 बजे उठना है, तो स्वतः उठ जाते हो या नहीं उठ जाते हो, है ना? तो मन के मालिक हैं। आप मन को बोलते ही नहीं, और बोलते मेरे को बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, अरे मेरे को बहुत डेंजर फीलिंग आती है, तो आएगी ना। आप उसको मना ही नहीं कर रहे हो तो वो तो आएगी आएगी। कोई घर में बार बार आ रहा है, अपन उसको मना ही नहीं कर रहे और बोले बार बार घर में आ जाता है, अरे वो तो आएगा ही क्योंकि आप मना नहीं कर रहे हो। तो मन को जब आप बोल के देखोगे कुछ दिनों की प्रैक्टिस में, तो आप अपने विचारों के मालिक बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे। तो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसे ही कल भी मुरली मंथन के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।